हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तमाम किसान संगठन यहाँ मौजूद है। लोहारू एसडीएम कार्यालय में तमाम किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा है 350 करोड़ का बीमा क्लेम 2023 और 2024 का। खरीफ फसल 2023 का कपास और अन्य फसलों का ये छेमा कंपनी ने बीमा किया था और उसने सैटेलाइट इमेजिंग से ये जो बीमा क्लेम था ये कम कर दिया था। जबकि कृषि मंत्री जो है उस समय हमारे जेपी दलाल जी थे, उनको मालूम था कि ये सैटेलाइट इमेजिंग की जो गणना है ये गलत है। हम कह रहे हैं कृषि मंत्री को ये मालूम था। अभी जब किसानों ने आवाज उठाई तो वो 10 दिन पहले बोल रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा फ्रॉड कर दिया है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, तो हम जेपी दलाल से ये कहना चाहेंगे कि आपने मुख्यमंत्री से बात की है, ये फ्रॉड कर दिया तो कम से कम जिन लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया उनको जेल में भिजवाइए, उनको सजा दिलवाइए और किसानों का 350 करोड़ रुपए ब्याज समेत उनके खातों में डलवाइए, तब तो हम मानेंगे मंत्री जी निष्पक्ष ढंग से काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो जेपी दलाल मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने जो चुनाव लड़ा है और उसमें जो उसने पैसा बांटा है और जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वो सारा 2023 का खरीफ का बीमा क्लेम ही तो है किसानों का। वो 350 करोड़ रुपए जो किसानों के लूटे गए कंपनी के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, उसमें मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा शेयर उसमें जेपी दलाल का है। जेपी दलाल को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये 350 करोड़ रुपए सीधे तरीके से किसानों को दिलवा दो, नहीं तो केवल इलेक्शन हारने से पीछा नहीं छूटेगा। लोग यहाँ पे आड्डा पटक के भी लेंगे, दादरी वाले भी लेंगे और लोहारू वाले भी लेंगे। जो अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को उनके हक का एक एक पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो हम फिर 1 महीने बाद और मजबूती के साथ और बड़े फैसले लेकर के इस आंदोलन को लड़ेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, जेपी दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बीमा घोटाला है, पूरे दस्तावेज हमारे हाथ में, हमने इसका पुण्य पकड़ लिया जी और पुण्य छोड़ा नहीं है। अगर सरकार इस किसान क्रांति से बचाना चाहती है तो किसानों के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज करके और किसानों को मुआवजा दिया और 1 महीने का समय दिया हमने। देखिए, जब तक भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक ये 350 करोड़ रुपए किसानों को नहीं मिलेंगे, तब तक आंदोलन चलेगा। जब ये फैसला हुआ उस समय जेपी दलाल वित्त मंत्री था और उससे पहले कृषि मंत्री था, तो कृषि विभाग के अधिकारी भी उससे प्रभावित थे और उस समय वो वित्त मंत्री था, इसलिए लोगों को इस बात की आशंका है। और क्योंकि लोहारू विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज्यादा पैसा कटा है 184 करोड़ रुपए, तो नेचुरली वासन से पैदा होता है। वैसे ये जो 350 करोड़ का घोटाला है ये कोई मामूली घोटाला नहीं है और ये जो हमारे पूर्व कृषि मंत्री रहे उनकी सह के बगैर संभव नहीं था कि जो मंत्री होते हुए और उसके कृषि विभाग में ये मानो कि किसानों के बीमे में अगर घोटाला होता है तो वो जिम्मेवार है इस बात के लिए। और जो पूर्व कृषि मंत्री कहते थे कि मैं तो बीमा दिलवाता हूँ, लेकिन वो तो हमें खाने वाला मिला। सबसे बड़ा चोर वही निकला जो मतलब ये कहता था कि मैं बीमा दिलवाता हूँ। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, ना घर बसा हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तमाम किसान संगठन यहाँ मौजूद है। लोहारू एसडीएम कार्यालय में यहाँ पे कामरेड साहब मौजूद हैं, कविता आर्या मौजूद हैं, तमाम किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा है 350 करोड़ का बीमा क्लेम 2023 और 2024 का। इन सब किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले
जेपी दलाल मुर्दाबाद के नारे लगे तो वो अभी नेता है नहीं, तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको भी कुछ समझाएंगे कि उनके अब भी नारे लग रही हैं, तो ये मसला क्या है। पहले कामरेड साहब आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा ये मसला है और यहाँ पे तमाम किसान आज इकट्ठे हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा क्लेम का बातचीत चली है 350 करोड़ का, तो क्या कहेंगे उस पर लेकर। मैं कामरेड ओम प्रकाश, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का उप प्रधान। पहले तो लांबा जी आपके चैनल का स्वागत है। ये खरीफ फसल 2023 का कपास और अन्य फसलों का ये छेमा कंपनी ने बीमा किया था, ठीक है, और उसने सैटेलाइट इमेजिंग से ये जो बीमा क्लेम था ये कम कर दिया। 200 करोड़ भिवानी का कर दिया, 150 करोड़ दादरी का, इस तरह इसमें फ्रॉड कर दिया। जबकि कृषि मंत्री जो है उस समय हमारे जेपी दलाल जी थे, उनको मालूम था कि ये सैटेलाइट इमेजिंग की जो गणना है ये गलत है। जो स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई इन्होंने और चुनाव आचार संहिता में ऐसा किया, कंपनी ने समय रहते ऑब्जेक्शन भी नहीं किया और बाद में ये 350 करोड़ रुपए कम कर दिया। ये बहुत बड़ा हाँ जी, इसका मतलब सीधा सीधा है मंत्री की सहमति हुआ है। देखिए, हम ये तो सीधा नहीं कहेंगे कि मंत्री की सहमति से हुआ है, उस समय छेमा कंपनी ने ये षड्यंत्र रचा। हम कह रहे हैं कृषि मंत्री को ये मालूम था। अभी जब किसानों ने आवाज उठाई तो वो 10 दिन पहले बोल रहे हैं कि कंपनी ने बड़ा फ्रॉड कर दिया है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, तो हम जेपी दलाल से ये कहना चाहेंगे कि आपने मुख्यमंत्री से बात की है, ये फ्रॉड कर दिया, तो कम से कम जिन लोगों ने मिलकर ये फ्रॉड किया उनको जेल में भिजवाइए, उनको सजा दिलवाइए और किसानों का 350 करोड़ रुपए ब्याज समेत उनके खातों में डलवाइए, तब तो हम मानेंगे मंत्री जी निष्पक्ष ढंग से काम कर रहे हैं। नहीं तो ये मिली भगत राजनेताओं की भी मिलेगी छेमा कंपनी के साथ। अगर ये पैसा अब आगे की रूपरेखा क्या है, ये नहीं आता है पैसा, इतना आसान नहीं है, रास्ते बड़े कठिन है, क्योंकि अभी आपका कई आंदोलन चल रहे हैं हरियाणा में, जगह जगह किसान बैठे हैं, सरकार सुनवाई के मूड में नहीं है। कल आप कुरुक्षेत्र में घेराव कर रहे हैं, तो अभी तो आसान लग रहा है 350 करोड़ रुपया जल्दी है, रसगुल्ले की प्लेट आपके आप सामने सज के आ जाएगी। देखिए, हम हाँ बिल्कुल कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। सरकार पर दबाव पड़ेगा किसानों का। कल कुरुक्षेत्र में भी हम इस बात को उठाएंगे और ये फसल का टाइम है, फसल खत्म होते ही ये गांव-गांव में जन जागरण अभियान चला के इस मुद्दे को उठाएंगे और निश्चित तौर पर दबाव पड़ेगा। लुहारू का विधायक तो बोला भी है, ये जनता का ही दबाव है, उसने कहना पड़ा कि छेमा कंपनी जो ना फ्रॉड करके आई है, तो ये दबाव पड़ेगा सरकार पर, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार की। ये 350 करोड़ का घोटाला हुआ है और सरकार के पूर्व मंत्री कह रहे हैं घोटाला हुआ है, तो फिर सरकार इसके लिए निष्पक्ष पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाए। हमें और एजेंसी पर विश्वास नहीं है, ये जजों के नेतृत्व में एसआईटी बनाए और इसमें निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी उनको सजा दे और किसानों का पैसा वापस करे। लुहारू की बातचीत होती है, कुरुक्षेत्र में एमएसपी की गारंटी की बातचीत अभी सरकार की है, तीसरी वार्ता होने वाली है, क्या लगता है सरकार मानने वाली है? देखिए, अभी जो डॉक्टर स्वामीनाथन का जो फार्मूला है C2 + 50%, वो इतना आसानी से वो मानेगी नहीं। वो बातचीत कर रही है, लंबा समय दे रही है, दो संगठनों से बात बनने वाली नहीं है। ये अच्छी बात है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे मोर्चे मिलेंगे, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा असली मोर्चा वो मिलेगा, देश का किसान उठेगा और उसी तरीके से दिल्ली को घेरेगा, तभी ये बात बनेगी। कबीर साहब, आपको संभव लग रहा है इतना आसान? आपके किसान संगठन तो बढ़ चुके हैं, वो कहती है आप राजनीति कर रहे हैं, वो गैर राजनीतिक संगठन वो प्रदर्शन में। लेकिन अब उनको आभास हो गया है कि दो संगठनों से ये बात मनवाने वाली नहीं है। अभी जो मंडी विपणन कानून का प्रारूप आया ने, वो 3 कृषि कानूनों का अप्रत्यक्ष रूप से दोबारा आ गया है। उस लड़ाई में देश के किसान उठेंगे, एक होंगे और ये सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ये आगामी प्रोग्राम है दिल्ली को घेरने का। सर क्या कहेंगे, आर्य जी आपके पास अभी आता हूँ, क्या कहेंगे, आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है लुहारू? देखिए, जब तक भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक ये 350 करोड़ रुपए किसानों को नहीं मिलेंगे, तब तक आंदोलन चलेगा। मैं गंगाराम सोरान आपके न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। ये बड़ा सोची समझी साजिश के तहत ये पैसा काटा गया। जब क्रॉप कटिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कंपनी के नुमाइंदों ने करके भेज दी, उसके अलावा जो सैटेलाइट से ली गई पिक्चर को आधार बना करके जिस कमेटी ने ये तैयार किया, उस कमेटी का वो बहुमत नहीं था। दूसरी बात, वो कमेटी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी। उस कमेटी का गठन 2021 में किया गया था, वो 3 साल के लिए था। 3 साल उसके 1 अगस्त 2024 को पूरे हो चुके थे। उसके बावजूद और उस कमेटी में भिवानी के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और दादरी के डीडीए को भी बुलाया गया
उसके बावजूद भी बहुमत नहीं था और डीडीए दादरी ने और डीडीए भिवानी में लिखित में जो फार्मूला अपनाया गया जिसके तहत किसानों का क्लेम काटा गया उसका विरोध किया था और उसके बाद भी डीडीए भिवानी ने लिख के अपनी असहमति बाद में भी भेजी है। तो ये गंगाराम जी अब बातचीत करेंगे। आज आपने यहाँ जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, फिलहाल चलो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आपके साथ आके बैठ तो सकते थे, आपके साथ यहाँ कंधे से कंधा मिला के आपका समर्थन तो कर सकते थे, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, आज सेशन चल रहा है, वो फिलहाल सेशन में होंगे। अगर छुट्टी वाले दिन होगा तो लोगों का, तब विधायक को क्या है, विधायक तो जहाँ जनता होगी वहाँ विधायक को आना पड़ेगा। विधायक को तो रूलिंग पार्टी के को भी आना पड़ेगा। जब किसान मजबूती से लड़ाई लड़ेगा तो रूलिंग पार्टी के विधायक भी मजबूर होंगे। देखिए विधानसभा में यहाँ के विधायक ने लोगों के दबाव की वजह से मुद्दा उठाया, करण चौटाला ने, जबकि वो विधायक तो सिरसा जिले से हैं, लेकिन उन्होंने भी दादरी भिवानी के बीमा के मामला विधानसभा में उठाया। तो ये जनता की जो आवाज़ है वो पॉलिटिकल लोगों को तो उठानी ही पड़ेगी। आज जेपी दलाल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो जनता जानना चाहती है पूरे भारत की, हरियाणा की, नायब सैनी मुर्दाबाद। आज वो तो सत्ता में नहीं है, तो भी उनके नारे। देखिए उस समय जब ये फैसला हुआ उस समय जेपी दलाल वित्त मंत्री था और उससे पहले कृषि मंत्री था, तो कृषि विभाग के अधिकारी भी उससे प्रभावित थे और उस समय वो वित्त मंत्री था, इसलिए लोगों को इस बात की आशंका है। और क्योंकि लुवारू विधानसभा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा पैसा कटा है 184 करोड़ रुपए, तो नेचुरली वासन से पैदा होता है। थैंक यू सर। आर्य जी क्या कहेंगे? फिर रवि आजाद से बातचीत करेंगे। आपने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि पैसा यहाँ जो छोटी मोटी स्कीमें हैं सरकार की, वो से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। आज यहाँ नहीं हो, आप भी यहाँ एडवोकेट हैं, तो क्या कहेंगे इस मसले को लेके? ये कितना लंबा चलने वाला है आंदोलन आपका? वैसे ये जो 350 करोड़ का घोटाला है, ये कोई मामूली घोटाला नहीं है, और ये जो हमारे पूर्व कृषि मंत्री रहे उनकी सह के बगैर संभव नहीं था कि जो मंत्री होते हुए और उसके कृषि विभाग में ये मानो कि किसानों के बीमे में अगर घोटाला होता है तो वो जिम्मेवार हैं इस बात के लिए। और जो पूर्व कृषि मंत्री कहते थे कि मैं तो बीमा दिलवाता हूँ, लेकिन वो तो हमें खाने वाला मिला। सबसे बड़ा चोर वही निकला जो मतलब ये कहता था कि मैं बीमा दिलवाता हूँ, क्योंकि और यही नहीं, वो हर घोटाले में शामिल, अगर अच्छी तरह से जांच हो तो हर घोटाले में शामिल मिलेंगे, क्योंकि 2 घोटाले तो हमने पकड़ चुके। एक छोटा सा रोड बना था बहल से और नूनसर तक, 90 लाख रुपए का घोटाला उसमें किया हुआ था, वो हमने कोर्ट से वो करवाया। और अभी ये 350 करोड़ का किसानों का जो बीमा क्लेम था 2023 का, उसमें ये मतलब घोटाला निकला। और पूरे हरियाणा की बात करें तो उसमें भी मतलब किसानों के बीमा क्लेम में 2200 करोड़ रुपए के करीब घोटाला किया हुआ है। तो इसको हम पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे और लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। ना झुकेंगे ना रुकेंगे। नहीं, ये 350 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे और विद ब्याज देने पड़ेंगे। थैंक यू। रवि आजाद जी क्या कहेंगे इस मुद्दे मसले को लेके? आपका गृह क्षेत्र, आप पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन खुद का गृह क्षेत्र है, यहाँ पे लोग दुखी हैं। और एक खास चीज़ यहाँ पे और देख रहे हैं, मोदी जी कहते हैं, सैनी साहब कहते हैं, अफसरशाही और जनता के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि सामान्य लगने चाहिए वो। लेकिन यहाँ तो पार्किंग भी तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के अलग से बनाई हुई है। तो ये वीआईपी कल्चर अब भी बना हुआ है ये, क्योंकि चैम्बर नहीं है वकीलों के लिए अच्छी तरह बैठने के लिए यहाँ पे, और यहाँ बाहर लोगों के लिए बैठने की अच्छी जगह नहीं है। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए सिर्फ 2 लोगों की पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे। देखो, देश तो पूरा दुखी है। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, ना घर बसा हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। तो उस सिद्धांत के अनुसार आप देख सकते हो, चाहे वो हमारा क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसानों से लेके मजदूरों से लेके कर्मचारियों से लेके सब सड़कों के ऊपर है। और ये तो बहुत सामान्य बात है। ये जो पार्किंग की बड़ा भेद जो है वो पब्लिक के बीच में, अधिकारियों के बीच में और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बीच में है। और ये जो बीमे वाला मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। हमारा पड़ोसी जिला है, 150 करोड़ रुपए दादरी जिले का खरीफ 2023 का बीमा क्लेम था, वो जीरो कर दिया। और लोहारू का जो लगभग 300 करोड़ रुपए था उसको 200 करोड़ रुपए कर दिया। और आप कह रहे हो जेपी दलाल मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने जो चुनाव लड़ा है और उसमें जो उसने पैसा बांटा है और जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो सारा 2023 का खरीफ का बीमा क्लेम ही तो है किसानों का। वो 350 करोड़ रुपए
जो किसानों के लूटे गए कंपनी के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, उसमें मैं बिल्कुल ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा शेयर उसमें जेपी दलाल का है। लेकिन जेपी दलाल को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये 350 करोड़ रुपए सीधे तरीके से किसानों को दिलवा दो, नहीं तो केवल इलेक्शन हारने से पीछा नहीं छूटेगा। लोग यहाँ पे आड्डा पटक के भी लेंगे, दादरी वाले भी लेंगे और लुहारू वाले भी लेंगे। और ये जो यील्ड बनती है सीईसी के आधार पे, सीसीई के आधार पे, वो हमारी लगभग दोनों जिलों की 450 करोड़ रुपए। तो आज ये तय किया है कि भाई महीने का समय आपके पास है, संयुक्त किसान मोर्चा ने अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 1 महीने के बाद हम फिर से मीटिंग करके और आगे का कोई कड़ा और बड़ा फैसला तो लेंगे। और इस 1 महीने के दौरान भी हर स्तर के ऊपर किसानों को एकजुट किया जाएगा, उनको लामबंद किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। अभी एक खबर कल के न्यूज़पेपर में भी आ रही थी, ये आंदोलन की ताकत है। जो पैसा 2023 में जो पॉलिसी प्रीमियम वापस आ गया था खातों में, जो सीएससी सेंटरों पे जो पॉलिसी हुई, वो कृषि विभाग को कहना पड़ रहा है कि आप वापस प्रीमियम भरिए। तो ये किसान आंदोलन की तो ताकत है। फिर हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो 2023 का हमारा 318 करोड़ का रबी का हमारा मुआवजा है, वो आज तक सरकार दबा के बैठी है। और ये केवल 2023 में गड़बड़ नहीं हुई, हम बात करें 2023 में हरियाणा में 2500 करोड़ रुपए क्लेम मिला, 24 में लगभग 225 करोड़ रुपए क्लेम मिला, यानी कि कितना फर्क हो गया, 2250 करोड़ रुपए का। ये केवल आप लुहारू की भिवानी की बात क्यों करें, ये पूरे हरियाणा को और पूरे देश को इस योजना के नाम पे लूटने का काम किया जा रहा है। 2024 का खरीफ और रबी की फसलों का जो बीमा है, उसके अंदर भी इतने गड़बड़ जाले किए गए हैं कि वो भी जो है लगभग वो जीरो कर दिया गया। जिस गांव को क्लेम मिलना था 31,000 रुपए, उस गांव को क्लेम मिल रहा है 265 रुपए। इसलिए फसल कटाई के टाइम में किसानों के ऊपर रोष है। और आज की पंचायत का स्पष्ट यही है कि जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को उनके हक का एक एक पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो हम फिर 1 महीने बाद और मजबूती के साथ और बड़े फैसले लेकर के इस आंदोलन को लड़ेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, जेपी दलाल मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कल हमारा कुरुक्षेत्र में भी संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन है मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पर। कल हरियाणा के कोने कोने से, गांव-गांव से किसान बड़ी संख्या में आएंगे और जो सरकार कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति लेकर के आई है, जो अभी कॉमरेड साहब बता रहे थे कि 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करके हमारी मंडियों को तोड़ने की जो प्लानिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाने की और जो स्टॉक लिमिट खत्म करने की बात हो रही है, ताकि अडानी और अंबानी जैसे बड़े प्लेयर किसानों के उत्पादों को खरीद सकें, इसको लेकर के कल बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया है। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भारत सरकार ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ हस्ताक्षर करने वाली है, जिसके तहत ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आप भारत की मार्केट दीजिए और जो टैरिफ लग रहा है, जो ड्यूटी लग रही है 40% से लेकर 60% तक, उस ड्यूटी को वापस लीजिए। उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। इस पे संयुक्त किसान मोर्चा और बड़े रूप में संज्ञान लेकर के कॉल देगा। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसानों के डेथ वारंट पे मोदी और ट्रंप मोदी जी से साइन करवाना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर होते हैं तो ये भारत के किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। इसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई चलेगी। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी सर, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमने जो पूरे दस्तावेज इन्हें भ्रष्ट अधिकारियों के और सरकार के, जो हमने पूरे जो बीमा घोटाला है, पूरे दस्तावेज हमने हमारे हाथ में, हमने इसका पुण्य पकड़ लिया जी, और पुण्य छोड़ा नहीं है। अगर सरकार इस किसान क्रांति से बचाना चाहती है तो किसानों के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज करके और किसानों को मुआवजा दिया और 1 महीने का समय दिया हमने।
देखो, ये जो आज की जो महापंचायत है ये किसानों के मुद्दे पर है। जो पिछले साल का या उससे पिछले साल का जो मुआवजा है बकाया जो डीपी दलाल की कारगुजारी से, इस भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी से जो हो रहा है उसके बारे में है। और इसमें ये फैसला लिया गया है कि या तो 1 महीने के अंदर किसानों के खाते में पैसे डल जाएं, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पैसे भी लिए जाएंगे और सारे काम होंगे। धन्यवाद। तो ये तमाम किसान संगठन के नेता हमारे साथ बातचीत बने होते, आर पार के मूड में कहते हैं 1 महीने फसल कटाई का समय वो दे देते हैं। आज अल्टीमेटम दिया गया है लुहारू की धरती से और लुहारू एसडीएम कार्यालय से शासन और प्रशासन और सरकार को, समय रहते जो बीमा क्लेम और जो 2024 के जो पैसे थे किसानों के खाते में आने चाहिए, पैसे भी लेंगे और इलाज भी करेंगे किसान, ये कहते हैं। तो आने वाला समय बताएगा सरकार कितनी जल्दी जो क्लेम, जो घोटाला है बीमा क्लेम का, वो किसानों के खाते में आता है या मानती नहीं है सरकार, ये भविष्य के गर्भ में है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।